जैसा कि डिस्ट्रिक्ट पार्क की रोज़ मैं वीडियोस डालता हूँ। ये छोले कुलचे खाते हैं यहाँ पे लोग, वहाँ बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाते हैं। वो हमारे चाय वाले हैं। इसके पीछे सेंटर फोरसाइट हॉस्पिटल है। ये सेंटर फोरसाइट हॉस्पिटल है। यहाँ का जितना भी स्टाफ है यहाँ पे छोले कुलचे। चलिए अब हम डिस्ट्रिक्ट पार्क की तरफ चलते हैं। अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये आ गए आइसक्रीम वाले भाई साहब और आपको डिस्ट्रिक्ट पार्क की सैर कराते हैं। और ये एंट्री आ गई डिस्ट्रिक्ट पार्क की गेट की। ये आइसक्रीम खाते हैं हम यहाँ से, शॉवालिस वाले। और इन आपकी एंट्री आ गई डिस्ट्रिक्ट पार्क गेट की। और चलिए अब अंदर चलते हैं। आज हम शेयर बाज़ार पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्या है शेयर बाज़ार? व्हाट इज़ द शेयर बाज़ार? शेयर बाज़ार में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? शेयर बाज़ार कैसे चलता है? शेयर बाज़ार कैसे गिरता है? और शेयर बाज़ार में क्यों पैसा लगाना चाहिए? दोस्तों, जैसा कि मैंने सबसे पहली वीडियोस डाली थी कि शेयर बाज़ार क्या है। किसी भी कंट्री की इकनॉमी उसके शेयर बाज़ार पे डिपेंड करती है। शेयर बाज़ार होता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनमें भागीदारी को शेयर बाज़ार कहा जाता है। और कंपनी के शेयर्स होते हैं जिसको कि एक सेबी रेगुलेटरी है हमारे देश की, उससे भी रेगुलेटरी में जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, शेयर्स को रजिस्टर्ड करना पड़ता है अपनी कंपनी वैल्यू के हिसाब से। तो ये तो एक मिसाल दे दी आपको शेयर क्या है। तो जब कंपनी वो लिस्ट हो जाती है सेबी में, तो उसका शेयर बाज़ार मार्केट में फ्लोट होने लगता है। शेयर बाज़ार, ये तो हुआ शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार कैसे चलता है? शेयर बाज़ार चलता है उसकी कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, 5 साल का इलेक्शन होता है, 5 साल पूरे करने वाली है, या बीच में ही ये 5 साल ब्रेक करके दूसरी गवर्नमेंट आने वाली है। तो इसको फंबल गवर्नमेंट बोलते हैं। और एक गवर्नमेंट होती है, पता लग जाता है ये 5 साल चलेगी, और यहाँ तक कि अगले 5 साल भी चलेगी, यहाँ तक भी पता लग जाता है। तो उस हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जिनका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पैसा लगता है, तो वो उन कंट्रीज़ में पैसा लगाते हैं जहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो आता है वो कहता है वहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से, सर हम आपकी कंट्री में इतना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके साथ उसको पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन करने पड़ेंगे। तो एफआईएस कहते हैं कि आप हमें क्या फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपकी कंट्री में इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर वो लोग एक एग्रीमेंट सा बनता है, गवर्नमेंट वर्सेस एफआईआईस, कि गवर्नमेंट उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी एफआईआईस को। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बनती हैं उस एफआईआईस वर्सेस गवर्नमेंट। तो इस करके वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंट्री के अंदर,
क्योंकि अगर एफआईआईज़ को अगर उनके मन मुताबिक वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिस कंट्री में वो पैसा लगाना चाहते हैं, सीधे और साधारण शब्द में, तो वहाँ पे पैसा लगाएंगे। और पैसा लगाएंगे तो ये पैसा कोई छोटा मोटा पैसा होता नहीं, ये पैसा अनगिनत होता है। तो इसका इसीलिए एक एग्रीमेंट बनता है कि एफआईआई जितना पैसा लगा रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटीज़ देगी। तो जैसे ही पैसा एफआईआई का आता है, शेयर बाज़ार के लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरा, म्यूचुअल फंड होते हैं। जो लोग सेविंग पर्पस के हिसाब से पैसा सेव करना चाहते हैं, वो लोग, जो लोग डायरेक्ट शेयर बाज़ार में पैसा नहीं लगा सकते, डरते हैं, तो वो लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक से एक एक्सपर्टीज़ होते हैं, मार्केट के एक्सपर्टीज़ होते हैं, शेयर बाज़ार के एक्सपर्टीज़ होते हैं। वो फिर मार्केट से पब्लिक के पैसे को, पब्लिक ने तो म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, और वो एक्सपर्टीज़ मार्केट से शेयर, जैसे मैं बताता हूँ, शेयर में वही कमाता है जो बॉटम पे शेयर को खरीदता है और हाई पे बेचता है। तो वो लोग फिर ऐसे शेयर चुनते हैं, ऐसी कंपनियां चुनते हैं जिनके शेयर बहुत सस्ते दामों पे पड़े हुए हैं। तो वो लोग शेयर में पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और बाकी रही एलआईसी, यहाँ की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट की एक बॉडी है। जब शेयर बाज़ार में कोई धांधलेबाजी होती है, होती रहती है, शेयर बाज़ार में धांधलेबाजी होती रहती है, तो मार्केट में कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ना पहुँचे पब्लिक की तरफ, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसा होता है पब्लिक का। तो गवर्नमेंट भी एलआईसी को कहती है कि आप भी, अब मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बनना चाहिए, आप पैसा डालिए शेयर बाज़ार में, शेयर खरीदिए, जिससे मार्केट को संभाला जाए। तो एलआईसी भी ऐसे में शेयर बाज़ार को संभालती है। बाकी रहा शेयर बाज़ार में पैसा क्यों लगाते हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पैसे से ही पैसा बनता है, हर किसी को पैसा चाहिए। हाँ, इस मार्केट में पैसा तो बहुत ही है, पर उसके साथ साथ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी इसको एज ए प्रोफेशन चुनना चाहे, इस शेयर बाज़ार को, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा प्रोफेशन इस दुनिया में कोई भी नहीं है, शेयर बाज़ार। लेकिन शेयर बाज़ार में आने का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े सपने देख लेना। शेयर बाज़ार में नॉलेज चाहिए, बेसिक्स चाहिए, जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पहले बेसिक सीखिए। मार्केट में एंटर होने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट में एंट्री तो हर लेवल पे कर सकते हैं आप। मार्केट से बाहर आना भी सीखिए। मार्केट से बाहर कैसे आएंगे? कल को खुदा ना खास्ता एफआईआई सेल करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, तो उसमें तो एफआईआई का माल बिकेगा, स्टॉक बिकेगा, पब्लिक का माल तो बिकता ही नहीं है। मैंने पहली वीडियोस में भी देखा होगा आपने, लोअर सर्किट लग जाते हैं ऐसे में। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशन है आज का जो मैंने बिगिनर्स के लिए, पहले इन बेसिक्स को सीखिए। अपर सर्किट क्या होते हैं, लोअर सर्किट क्या होते हैं। 5 सेकंड में 2009 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी, तो 5 सेकंड में ऐसा क्या हुआ था कि गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज बंद करना पड़ा। उस दिन ऐसा अपर सर्किट क्या लगा था? इन क्वेश्चंस के जवाब लाइए। धन्यवाद।